हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज आपके लिए लाए हैं पॉलिटी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आगामी परीक्षा में आ सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के आधारभूत अभिलक्षण कौन से हैं जिन्हें अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधित नहीं किया जा सकता है? तो भारतीय संविधान के आधारभूत अभिलक्षण जो हैं वो संप्रभुता, भूभागीय अखंडता, संघीय प्रणाली, न्यायिक समीक्षा और शासन की संसदीय प्रणाली, ये सभी जो है अभिलक्षण है जिन्हें कि 368 के अंतर्गत जो है संशोधन नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? तो विश्व में सबसे बड़ा संविधान जो है यह भारत देश का सबसे बड़ा जो है संविधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ यानी संघीय सूची में कितनी मदें हैं? संघ सूची में कितनी मदें हैं? संघ सूची में टोटल जो है 97 जो है मदें हैं। नेक्स्ट है, स्थानीय सरकारें का आधार है। स्थानीय सरकारें का आधार जो है लोकतंत्र का आधार ही स्थानीय सरकार का आधार जो है यह होता है। नेक्स्ट टॉपिक आता है मूल अधिकार एवं मौलिक कर्तव्य। मूल अधिकार जो है फंडामेंटल राइट एंड फंडामेंटल ड्यूटी जो है ये होता है। तो इसमें आता है स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? तो स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो है 19 से 22 से संबंधित है और अनुच्छेद 19 से 22 में जो है स्वतंत्रता का अधिकार जो है आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं? तो भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल मौलिक कर्तव्य 11 हैं। कितने हैं? 11 हैं। और मूल संविधान में जो है कितने मौलिक कर्तव्य थे? तो टोटल जो है 10 मौलिक कर्तव्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कौन सा न्यायिक आदेश उच्चतर न्यायालय एक निम्नतर न्यायालय को जारी करता है? तो कौन सा न्यायिक आदेश? तो यह प्रतिषेध होता है। क्या होता है? प्रतिषेध जो है न्यायिक आदेश उच्चतर न्यायालय एक निम्नतर न्यायालय को जारी करता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में कितने प्रकार के प्रादेश जारी किए जा सकते हैं? तो भारतीय संविधान में जो है 5 प्रकार का प्रादेश यानी कि रिट जारी किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार में कहा गया है कि सभी लोगों को देश का कानून बराबर सुरक्षा प्रदान करेगा? तो भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार का वह अधिकार जो है समानता का अधिकार होता है जिसमें सभी लोगों को देश का कानून जो है बराबर सुरक्षा प्रदान करेगा। नेक्स्ट है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आती है? तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है यह मौलिक अधिकार स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत जो है यह आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मौलिक अधिकार के तहत मानव व्यापार निषेध है? तो वह मौलिक अधिकार जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है मानव व्यापार निषेध से संबंधित है। नेक्स्ट है, उच्च न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कौन सी रीट को जारी करके किसी प्राधिकारी द्वारा न किया जा रहा कोई कार्य कराने के लिए बाध्य किया जा सकता है? तो उच्च न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो है मैंडेमस की रीट यानी कि परम आदेश यानी हम आदेश देते हैं जो है उच्च न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो है रीट जारी किया जाता है। इसमें किसी प्राधिकारी द्वारा न किया जा रहा कार्य जो है कराने के लिए बाध्य किया जा सकता है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार किसका हिस्सा था? भारत के संविधान में मौलिक अधिकार जो है मूल संविधान का हिस्सा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस रीट यानी याचिका के अधीन किसी कर्मचारी को ऐसी कार्रवाई करने से रोका जा सकता है जिसके लिए वह सरकारी तौर पर हकदार नहीं है? तो वह रीट जो है कौन सा होगा? तो अधिकार परीक्षा रीट। मतलब किस अधिकार से? यह रीट जो है अधीन किसी कर्मचारी को ऐसी कार्रवाई करने से रोका जा सकता है जिसके लिए वह सरकारी तौर पर हकदार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्रेस की स्वतंत्रता किसके अधिकार में निहित है? तो प्रेस की स्वतंत्रता जो है भाषण स्वतंत्र अनुच्छेद 19 का 1 के क में जो है यह वर्णित है। नेक्स्ट है, मत देने का अधिकार होता है। तो मत देने का अधिकार जो है यह कानूनी अधिकार होता है। कौन सा अधिकार होता है? तो कानूनी अधिकार जो है मत देने का अधिकार है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की सूची जोड़ी गई थी। तो भारतीय संविधान में जो है मौलिक कर्तव्यों की सूची जो है
भारतीय संविधान के भाग 4 के क में जो है मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। इसका अनुच्छेद जो है 51 का क में जो है वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। तो भारतीय नागरिकों को प्रदान जो है किया गया मूल अधिकार जो है राष्ट्रीय आपातकाल में जो है निलंबित किया जा सकता है। नेक्स्ट है शब्द चौथी सत्ता। चौथी सत्ता का प्रयोग जो है फोर्थ पिलर का प्रयोग जो है प्रेस और समाचार पत्र के लिए यह जो है प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है भारत के संविधान द्वारा प्रत्याभूत मौलिक अधिकार है। तो भारत के संविधान द्वारा प्रत्याभूत मौलिक अधिकार जो है समानता का अधिकार जो है यह प्रत्याभूत मौलिक अधिकार है। नेक्स्ट है किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जाता है। तो किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए अधिकार परीक्षा समादेश यानी किस अधिकार से जो है यह रिट जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निजता का अधिकार वह अधिकार है जिसकी गणना भारतीय संविधान में नहीं की गई है, लेकिन उच्चतम न्यायालय ने किस अनुच्छेद की व्यापक व्याख्या करते हुए इसे मौलिक अधिकार बताया है। तो निजता का अधिकार जो है वह अधिकार जिसकी गणना भारतीय संविधान में नहीं की गई है, लेकिन उच्चतम न्यायालय ने यह अनुच्छेद 21 में व्यापक रूप में व्याख्या करते हुए मौलिक अधिकार जो है इसको बताया है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के अंतर्गत समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार मौलिक अधिकार है या नहीं है। तो भारतीय संविधान के अंतर्गत जो है समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में जो है यह शामिल किया गया है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो भारतीय संविधान में संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है यह अनुच्छेद 32 में जो है वर्णित किया गया है। नेक्स्ट है कारखानों अथवा खानों में कोई व्यक्ति की नियुक्ति नहीं किया जा सकता जब तक उसकी आयु कम से कम 14 वर्ष जो है ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें, निःशुल्क शिक्षा का अधिकार कुछ सीमाओं के अंतर्गत किस रूप में गारंटीत है। तो निःशुल्क शिक्षा का अधिकार जो है कुछ सीमाओं के अंतर्गत मौलिक अधिकार के रूप में जो है इसको वर्णित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नागरिक समता का आशय है। नागरिक समता का आशय है मतलब अवसर की समता, सभी को जो है समान अवसर जो है हर एक क्षेत्र में मिलेगा। नेक्स्ट है मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए समादेश यानी समादेश मतलब रिट जो है इसको इंग्लिश में रिट बोलते हैं, हिंदी में समादेश बोलते हैं, किसके द्वारा जारी किया जा सकता है। तो मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए समादेश यानी रिट जो है उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय द्वारा जो है इसको जारी किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, संविधान की किस धारा के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति मूलभूत अधिकारों के हनन का मामला सीधे उच्चतम न्यायालय में उठा सकता है। तो यह जो है अनुच्छेद 32 के तहत, अनुच्छेद 32 के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 32 के तहत जा सकता है और हाई कोर्ट में जो है 226 के अंतर्गत जो है सीधे मौलिक अधिकारों के हनन का मामला जो है उठा सकता है। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो, प्लीज़ इसको जो है लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर करें। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।